ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान मुरली को अध्ययन करने के लिए हमें आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना चाहिए ना, क्योंकि ये ज्ञान मुरली हमारी आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा हमें सुनाते हैं, देते हैं। तो देह भान से और देह की दुनिया की बातों से कुछ देर के लिए फुर्सत निकालकर मन बुद्धि से बिल्कुल शांत अवस्था में, एकांत में आकर, मन बुद्धि से एकांत में आना है और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हुए मुरली का अध्ययन करना है। और इस अभ्यास के लिए जो सबसे सहज विधि इस ब्रह्म कुमार को अनुभव होती है वो है कि मैं आत्मा अपने इस देह भान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ परमपिता परमात्मा साकार में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। और वो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने मुरली उस वक्त चलाई थी, काफ़ी समय पहले चलाई थी, लेकिन वो आज भी उतनी ही सक्रिय है, उतनी ही ताज़ा है जितनी हमारी मन में उठने वाले संकल्प। हर एक संकल्प का उत्तर उस मुरली में बाबा निहित कर देते हैं। तो ये जादू भी अनुभव होता है ना। तो ऐसे परमात्मा जादू का अनुभव करने के लिए, संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और योग युक्त रहकर सद्गति को पाने के लिए अध्ययन करते हैं परमपिता परमात्मा के ये अमूल्य मुरली को, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं यही वो अमूल्य जन्म है जब हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी, जो ईश्वरीय संतान कहला सकें। इसके लिए बाबा कहते हैं कुछ कैटेगरी होना चाहिए, तो उनकी धारणा में क्या होगा। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि वो आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते, झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। ये लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। हाँ जी बाबा। दैवी गुण धारण करते हुए कर्मातीत अवस्था को पाने का पूरा प्रयास करना है, अभ्यास करना है। ओम शांति। पहले बाबा बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव, यानी आत्म अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वो सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाबा कहते हैं गीता में कुछ भी हो वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, सत्य ज्ञान परमात्मा के पास है, वहीं देंगे। बाकी जहाँ पर जो भी है सब झूठ ही झूठ है। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाता हूँ, जैसे ही कहते हैं तो कौन सा ज्ञान? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ये है पढ़ाई। इतिहास और भूगोल है ना,
भक्ति मार्ग में कोई इतिहास भूगोल नहीं पढ़ते। भक्ति मार्ग में कोई कैसे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं, बस ये है और इसकी बस लिखी लिखाई स्तुति है, लिखी लिखाई आरती है, बस वही पढ़नी है। अरे अपनी बुद्धि से कुछ कहना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ाते हैं। ये बाबा तो कोई शास्त्र नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। हैं वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, अभी भी हम मनुष्य हैं, वो भी वो मनुष्य ही होंगे, बस गुणों का अंतर है। वो दैवी गुणों से युक्त होंगे, निर्विकारी होंगे, और हम विकारों से युक्त हैं, दैवी गुणों से वंचित हो गए हैं। जब तक ज्ञान नहीं मिला था, जब ज्ञान मिला तो थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं। परंतु ये बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आइए। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। इसमें ही मेहनत है, सबसे मूल मेहनत, सारी मूल बात जहाँ पे केंद्रित होती है वो है खुद को आत्मा मानना। अंदर में ये बिलीफ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, और तब उसी रूप में परमात्मा को याद करना। बाबा कहते हैं यही मेहनत का काम है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, उसमें जरा सा भी देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, आत्मा में संस्कार है और वैसे ही वो आगे अपना सफ़र पे जाता है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। अब जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। जब रावण राज्य शुरू होने का मतलब क्या हुआ, पूरा अंधियारा, देह अभिमान बन जाते हैं, शरीर के भान में पूरी तरह से आ जाते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो। बाबा इस बात को इतना स्पष्ट रूप से पूछते हैं, इनके पास नहीं, यानी ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आए हैं, शिव परमात्मा के पास आए। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है, तो ये भी पतित हो गए। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता, ब्रह्मा को देवता या ईश्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसलिए तो भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं कर पाते। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता थे, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाबा समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित थे बहुत जन्मों के अंत में, वो फिर पावन बन देवता बनते। वो अंत जन्म में थे इसलिए वो पतित थे, लेकिन वो फिर पावन बनते हैं इसलिए देवता बन जाते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मा भी ब्राह्मण, हम सब ब्राह्मण हो गए और ये ब्रह्मा बाबा तो ब्राह्मण हुए ही। इनको देवता कौन कहता है, ब्रह्मा बाबा को देवता नहीं कह पाते, तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। ज्ञान के हिसाब से बाबा कहते हैं कि वो देवता नहीं हुए, वो ब्राह्मण हुए। भक्ति में हम उनको भले देवता के नाम के श्रेणी में रखते हैं। ये जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करते रहो। ये अभ्यास होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। हाँ जी बाबा, देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे।
आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाबा को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाबा कहते हैं सहजते सहज भी है, बहुत सरल है। विधि समझ में आ गई, अभ्यास में आ गई बात ना, तो फिर सहज ही सहज है। इसलिए बाबा ने इतना बढ़िया कहा है कि शरीर के साथ हैं तभी ब्राह्मण हैं और फिर देवता शूद्र सब बन रहे हैं। तो अब बाबा को याद करने का मेहनत हमें लग रहा है, लेकिन ये सहज योग भी है, बस अभ्यास की बात है, ज्ञान में प्रखरता की बात है। कोई को फिर डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है, किसी को बहुत भारी लगता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं। समय तो लगता है ना, वास्तव में समय तो लगता है। कोई सूक्ष्म स्तर पर फंसते हैं, कोई बृहद स्तर पर ही फंसे रहते हैं। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने में समय तो लगता है। ऐसे नहीं हो सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाबा की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पालें फिर तो शरीर भी ना रह सके। अगर बाबा कहते वो अवस्था हो जाए तो शरीर फिर नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ देती, इतना पवित्र हो जाते, इतने हल्के हो जाते हैं ना कि शरीर स्वाभाविक रूप से छूट जाता है। तो पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर तो रह ना सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव रहा है कि याद में मेहनत बहुत लगता है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि चलता है। जैसे ही देह अभिमान में आएंगे ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अगर अनुभव कर लें कि अरे कुछ ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो समझ जाइए हम देह भान में आ गए। तुरंत अपने आप को सजग करना चाहिए, ऐसे ही तो अभ्यास बढ़ेगा ना। तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो एक बार दृष्टि हमारी ऐसी हो गई, नज़रिया ऐसा हो गया, तो बाबा कहते हैं फिर नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है, सारा गड़बड़ हुआ है देह अभिमान में आने से ही। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं क्षीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी आत्मा समझ बाबा को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है। बड़ा इम्तिहान है। बाबा कहते हैं ये इम्तिहान बहुत बड़ा वही तो है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। जो पुराने भक्त हैं ना, बाबा कहते हैं वही समझ पाएंगे। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना समझ नहीं सकेंगे। जो नया भक्ति करना शुरू किए ना 1-2 जन्म से, तो बाबा कहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। इसकी भक्ति में जब बहुत ज़्यादा गहराई, बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है, उसी का परिणाम में तो ज्ञान मिलता है ना। तो ज्ञान की गहराई को भी समझने के लिए बाबा कहते हैं ये भी ज़रूरी था भक्ति में हमारा गहरा जाना, पुराना होना। और दूसरी नज़र से देखें तो देवी देवता कुल के हैं, 84 जन्म में चले आए हैं, तब तो ज्ञान को समझेंगे ना। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा इस शरीर में आकर कहते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में किरदार है और मैं एक ही बार आता हूँ। बाबा कहते हैं मेरा ड्रामा में किरदार है, लेकिन मैं एक ही बार का है और वो इसी से मैं आता हूँ। और ये वही संगम युग, और जब बाबा आते हैं वो ये वही संगम युग का समय है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और है, तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहते हैं अगर अभी 40,000 वर्ष ऐसी अवस्था में चले तो क्या हो जाएगा। वो तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाएं
तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। अब कोई इतने होते हैं ना कि सीधा क्या कहते हैं कि भगवान भी अगर आ गए ना सामने तो हम तो शास्त्रों के हिसाब से ही चलेंगे। ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। 40,000 वर्ष बाद कौन भगवान आएंगे वो भी नहीं मालूम है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला हो। वो कहते हैं मतलब थोड़ा ही समय है, थोड़ा सा और आगे समय बीतेगा ना तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, लोग समझने लग जाएंगे। परंतु वो अवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस समय हमारी अवस्था ऐसी श्रेष्ठ होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हैं। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। ये जो कार्य है ना पतित को पावन बनाने का, इसमें हम बाबा के मददगार हैं। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। बाबा कहते हैं योग बल का मतलब क्या? साइलेंस का बल, शांति की शक्ति। साइलेंस बल यानी शांति का जो शक्ति है, और विज्ञान का जो शक्ति है में रात दिन का फर्क है। विज्ञान की शक्ति में और शांति की शक्ति में बाबा कहते हैं रात और दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, किरदार निभाए? आज वो है नहीं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शुरू में बहुत साक्षात्कार किया और फिर आज वो नहीं है, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। माया जो है ना कच्चा निकल जाता है। तो जब बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए। तो बुद्धि में सजगता होनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारी बुद्धि में सजगता रहेगी। नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी हैं ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं है तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है? वहाँ कहते हैं जब सतयुग में विकार का नाम ही नहीं है तो रावण का नाम कहाँ से आएगा? वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वो राम राज्य, ये है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाबा की याद में कितना समय रह सकते हैं। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है? सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ना कोई हॉस्पिटल बनाया तो अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ज्ञान बनवाया, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। अगर कॉलेज बनवाए हैं, दान पुण्य किया है कॉलेज बनाने में, तो अगले जन्म में पढ़ाई में अच्छे होंगे। बाबा कहते हैं ये तो हुआ अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा परिणाम मिला, ये अच्छी बात हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। अब पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्या करते हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं उसका तो दूसरे जन्म में मिल जाता है। तो बाबा ने कहा ना, अस्पताल बनवाए, अस्पताल के लिए दान दिया तो स्वास्थ्य अच्छा मिल गया, कॉलेज के लिए दिया तो पढ़ाई में अच्छे हो गए, वो सब तो बाबा कहते तो हो गया। पाप के लिए गंगा स्नान कर लिया, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। लेकिन वास्तव में गंगा में स्नान करने से आत्मा के पाप थोड़ी खत्म होंगे, वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया, इनडायरेक्ट वे में दिए तो इनडायरेक्ट वे में बाबा भी रिटर्न कर दिए। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाबा की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। एक बार पावन बन गए तो पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे। बाबा कहते हैं ना कि देवी देवताएं जो थे वो यहाँ पाँव नहीं रख सकते। इस
गंदी दुनिया, पतित दुनिया में वो पाँव नहीं रख सकते। वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से दान करते हैं, उसमें करते भगवान के नाम पर तभी भी है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष हो जाता है क्योंकि देते तो यहाँ मनुष्य को ही है ना। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो देवता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? दाता हूँ। बाबा तो सबसे बड़े दाता हैं, तो हम उनको देते हैं तो वो रिटर्न में हमें पद्म गुना करके देते हैं। मैं थोड़े ही अपना पास रखूँगा, बाबा अपने पास थोड़ी रखने वाले हैं। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनवाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो, एकदम डायरेक्ट हमारा भी लेन देन हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं हमको उसके बदले में 21 जन्म के लिए सुख वाला जीवन मिलेगा। पैसा जो देते हो तो वो तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। परमात्मा तो भक्ति कर रहे थे हम, तब भी वो दाता थे। आज हम ज्ञान समझा दिए बाबा ने हमें, तो भी हम वही दाता हैं। वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। बस फ़र्क इतना है कि भक्ति में हम इनडायरेक्ट थे, अभी हम डायरेक्ट हैं। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों की ही मदद करता हूँ। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसे ले जाता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। बाबा कहते हैं मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है ना, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ, ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। हम तो तुम बच्चों को मोस्ट ओबीडियंट, बाबा खुद को इतना निरहंकारी बतलाते हैं कि ओबीडियंट कह देते हैं हमारे आज्ञाकारी बाबा, और हम रावण के चंगुल में फंस के उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और वो खुद को हमारा आज्ञाकारी कह रहे हैं। ये भी तुम जानते हो, वहीं माता पिता बंधु सखा सब कुछ हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि माता पिता बंधु सखा जो भक्ति में गीत गाते थे वो सब बाबा ही हैं, सो भी निराकार हैं। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, शिक्षक को शिक्षक कहेंगे, इनको माता पिता कहते हो। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो। बाबा कहते हैं तुम साल साल मनाते हो, हम कल्प कल्प मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कब आए, क्या किया, ये किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी व्यवसाय का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव चित्र उठा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर और किसी करके दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कैसे आते हैं और प्रवेश कर जाते हैं और फिर करके दिखलाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। वहाँ कहते हैं जैसे जैसे सुधरेंगे ना फिर शरीर छूटेगा और फिर उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं,
कोई झगड़ा आदि नहीं होता। कोई बात ही नहीं है लड़ाई झगड़े की। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं ये पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी राजनीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होती है ना, बाकी थोड़ा समय बचा है। बाबा कहते हैं समय बहुत थोड़ा सा बचा है, राजधानी भी स्थापन होना है और भी बहुत चीज़ है। तो सबका हमें अपनी पुरुषार्थ से तीव्र गति को लाना है। बाबा उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ लगाते हैं। मुख्य है याद की बात। इस पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं, और जब याद में रहते हैं तो हिसाब किताब चुकतू होता है। और याद में रह पाने के लिए एक साधन है, एक छोटा सा कदम कहें वो ज्ञान है। एक कदम पहले ज्ञान का बढ़ाते हैं, ज्ञान में स्पष्टता होती है तो योग सहज लग पाता है। तो ज्ञान होगा तो योग में हम अच्छे बढ़ते चले जाएंगे, और जितना फिर योग में रहेंगे ना, ज्ञान की सूक्ष्मता, ज्ञान की प्रखरता बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आत्मा का परिचय, फिर और भी छोटी मोटी 84 जन्मों का ज्ञान, इस तरह की छोटे मोटे और भी, ऐसा नहीं कि एकदम कोई ज्ञान नहीं मिल पाता। बहुत ज्ञान समझने के बाद ही हम याद की यात्रा में जा पाते हैं, परिचय मिलता है तब आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान में भी स्पष्टता बढ़ती जाती है, योग अवस्था में रहते हैं, और योग में रहने से विकर्म विनाश होते हैं तो विघ्न समाप्त होने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी अवस्था काफ़ी ऊंची हो जाती है। आगे बाबा कहते हैं कि कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज़ याद करते हैं। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये तो जानवरों का काम है, जानवर का काम है आपस में लड़ना। लड़ना झगड़ना ये है देह अभिमान, ये शरीर का भान है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। बाबा का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं। साधु संतों से क्या श्राप दे देंगे, इसका बहुत डर होता है। शास्त्रों में भी हमने बहुत सुना है, जितना साधु संत है ना सब श्रापे देते थे। इसी तरह का इमेज हमारी बुद्धि में बना हुआ है। तो ये बाबा कहते हैं ये निंदक वास्तव में ठहर ना पाए, ये बाबा के लिए है, परमात्मा के लिए है। ये साधुओं ने अपने लिए लगा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं माताएं बहुत डरती हैं कि कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहीं ऐसे कहते नहीं, और कहीं ये कह ही नहीं सकते कि लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है तो इसीलिए मेहनत लग रहा है। अब एक ही जन्म में याद करना, अब यही एक जन्म है जिसमें याद करना है, ये है मेहनत, और इसलिए थोड़ा मेहनत लग रहा है। याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर और सर्जन आदि बनती है ना। बाबा कहते हैं ये लौकिक जगत में जो कोई पद भी पा रहे हैं ना, तो वो कौन पा रहा है? आत्मा पा रही है, शरीर थोड़ी ना उसमें कुछ है। तो आत्मा के संस्कार वैसे बने हुए हैं कि वो लौकिक दुनिया की चीज़ों में अभी उसका हिसाब किताब बाकी है, उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो उसी में उलझ रहा है। जो इसलिए बैरिस्टर डॉक्टर सर्जन कुछ भी बने वो सब कुछ आत्मा बनती है। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। लक्ष्मी नारायण का पद क्या है? बहुत ऊंचा। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्र धारी। बाबा कहते हैं हम ही जो है, हम ही को बाबा ब्राह्मण कुलभूषण बनाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं।
तुम सुनकर पद पाते हो। बाबा कहते हैं तुम सुनते हो तो फिर पद पाते हो। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जब हमें अपना पद मिल गया तो हमारी आत्मा में परिवर्तन आ गया, फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा ना। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग, ये जितने भी शास्त्र हैं ना ये सब द्वापर से शुरू हुए हैं, तो इसलिए इनका कोई आधार नहीं है, परमात्मा से इसमें कुछ जुड़ाव नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि शास्त्रों को पढ़ करके कोई मुझे पा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। ये सारी बातों का उत्तर हमारी बुद्धि में चलना चाहिए। प्रश्न के रूप में बाबा ने हमें बातें बतलाई हैं, उनका उत्तर हमें सब अच्छे अर्थ में निकाल पाएँ, हमारी अवस्था ऐसी हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए चार्ट बनाने के लिए बाबा ऐसा सुझाव देते हैं प्रश्न रूप में। दूसरा बिंदु है कि याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देही अभिमानी, बाबा कहते हैं देह अभिमानी यानी शरीर के भान से दूर रहना है। शरीर का भान रहे ही नहीं, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, एक इसके लिए समय देना है। बाबा कहते हैं और इसके लिए आत्मवानी स्थिति बनानी है, एक रस स्थिति बनानी है, जमानी है, तो उसके लिए थोड़ा तो समय देना होगा ना। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। अगर ये पांच तत्व और पांच विकार दोनों को अपना सेवाधारी बना लेना है, और ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो मायाजीत हमारे अधीन होगा और हम स्वराज्य अधिकारी होंगे। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस में सजे रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। पांच विकार पांच तत्व बाबा कहते हैं हमारे पीछे पीछे से चलेंगे, अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के गेट से सहज सज धज कर बाबा के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सहयोगी हो जाएंगे, सेवाधारी हो जाएंगे। जब हम विकारों के ऊपर दृढ़ संकल्प का बाबा कहते हैं टाइटल्स को चेंज करेंगे। और अब स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं जिसका वर्णन करते हो ना, जिस ज्ञान का, जिस शक्ति का, उसमें खो जाओ ना, और जब खोएंगे तो अनुभव में आएंगे, अनुभव में रहेंगे तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी हो गई। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद, वरदान लेने के बाद अब वक्त है
बाबा हमें जब एक इशारा देते हैं, अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं, और वो इशारा है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ही हम अपनी बुद्धि में इस बात की स्पष्टता रखेंगे, ये स्मृति में रहेगा कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड रूप में है, तो विजयी तो होंगे ही ना। तो इस बात को स्पष्टता के लिए इसके सूक्ष्म स्तर पर भिन्न भिन्न पहलुओं पर मंथन करने के लिए बाबा अलग अलग दिन एक अलग इशारा देते हैं। आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब बाबा के साथ कंबाइंड होने का अपने आप में स्मृति रहेगा ना, तो फिर किसी साथी को जो हम लौकिक जीवन में ढूंढते हैं, बाबा कहते हैं वो समाप्त हो जाएगा, वो संकल्प ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जब परमपिता परमात्मा मेरे साथी बन गए, उन्होंने अभी 2 दिन पहले में मुरली में भी कहा था कि मैं युगल रूप में याद रखो। तो युगल रूप में जब हमारे साथ हैं, हमारे सब जीवन साथी कहा जाता है लौकिक रीति की, तो ये तो पूरे आत्मा के जीवन का साथी हैं, अलग अलग शरीरों में भी साथी हैं। तो जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। कोई भी दुश्मन का ना ये टारगेट होता है कि पहले उसको थोड़ा अलग कर लें और तब उसको मारेंगे तो वो मर जाएगा। तो हमें भी माया क्या करती है, पहले बाबा से ना हल्का हल्का हाथ छुड़ाती है और फिर हम पर वार करती है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी भी सूरत में बाबा से अलग ही ना हो। तो माया जो है ना वो बाबा के सम्मुख आ ही नहीं पाएगा, सूर्य के सामने अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम जो है जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से आसानी से पार कर पाएंगे, क्योंकि हर वक्त हर क्षण हमारी बुद्धि में है कि परमात्मा मेरे साथ हैं। तो परमात्मा की शक्तियाँ, उनके गुण सब कुछ मुझ आत्मा से झलकने चाहिए, छलकने चाहिए। तो चलिए आज इसी अभ्यास के करने का उद्देश्य लेकर ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं के साथ भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।